शुरू करते हैं गाने डिफरेंट। मुझे करेंगे गाना बजाता हूँ सबसे पहले। ये वाला सबसे पहले भजन कौन सी साइड हो जाता है। आपको देखकर किस काम के लिए आए थे? बोल रहे थे कि लेने पाए क्यों? आपको याद है ना वो गर्दन वाला दर्द आपका बड़ी दिक्कत करता है। लेकिन एग्जाम आने वाले हैं, पीरियड अरे समझा कीजिए, आप ऐसा कीजिए तो पट्टा लगा लीजिए, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत बात नहीं, आराम मिलेगा। ठीक है ना? अरे बाकी ये बताइए, पीरियड लेने में आपकी गर्दन दर्द हो रही है, लेकिन डांस जो है मजे से हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। और अगले महीने हमारी छोटी बहन की शादी है, ठीक है? तो आइएगा, ये वाला डांस करेंगे हम लोग साथ में, ठीक है? ठीक है, चलिए जाओ। हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से बोल रहे हैं? हाँ, बनवाना है।
आप ही की दुकान का इंतजार कर रहे हैं। सैलरी, अरे बहुत सैलरी है। अरे बताना क्या, वो सुंदर पिचाई के नाम सुना है गूगल वाले, उन्हीं के नीचे काम करते हैं। हाँ, नीचे काम करते हैं। आपको तो पता ही है, नीचे काम करने वाले ही ऊपर जाते हैं। सैलरी स्लिप बताइए कहाँ भिजवानी है? सैलरी स्लिप बताइए कहाँ भिजवानी है? अच्छा, एड्रेस भेज दीजिए, हम वहीं भिजवा देते हैं। नहीं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो वो आजकल देख ही लेंगे, बड़ा फ्रॉड चल रहा, तो हम व्हाट्सएप का यूज नहीं करते, है ना। पैसा इतनी सैलरी है, इतना पैसा है, दिक्कत हो जाएगी ना, तो व्हाट्सएप वगैरह आप एड्रेस बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप लड़का भेज रहे हैं, हम एड्रेस बता तो लिखिए एड्रेस लिखिए। हाँ, वो हेयर सैलून देखा है आपने, उसी के जस्ट सामने पीला वाला है हेयर सैलून का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज याद आई, बाहर विदेशी लोगों की फोटो लगी है, और ये सलमान फारूक की भी फोटो लगी है। हाँ, वो जो हीरो है उनकी भी फोटो लगी है। हाँ, एरिया वही होगा 300 स्क्वायर फीट। अच्छा, एरिया का नाम बताएं, एरिया का नाम। अच्छा, अरे एरिया का नाम बताएं, एरिया का नाम तो याद नहीं आ रहा है। जैसे ही याद आता है मैं आपको कॉल करके बताता हूँ, आप मेरे क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिएगा, सही रहेगा। हाँ, अच्छा, याद है शिव कुमार शर्मा। अरे वो तो मेरा ही नाम है। काट दिया, समझ गया कि काटा जा रहा है इसका। देखो भाई, जिंदगी के मजे लेते रहो, पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए। आ गई मुसीबत। क्या कर रहे, ऐसे के लिए क्या नंबर तो 9 बजेगा। अरे सर, बाहर में आपसे मिलने आया है। कोई मिलने आया है? ये कैसा नाम है? चुटकुला था, हंसो। तू ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तू ऐसा कुछ करूँगा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा, तू ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। बताओ कौन मिलने आया, क्या नाम है? अरे नाम उसका नाम सर उसने बताया, तो नाम याद नहीं आ रहा, नाम बताया था उसने। अरे पूरा दिन मोबाइल में लगे रहोगे तो नाम कहाँ से याद होगा, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो नाम नहीं पता तो क्या दिखने में कैसा है वो? देखने में तो 6 फुट लंबा, चौड़ा नहीं, पतला दुबला भूखा आदमी लगता है। भूखा है? कहीं स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं? स्कूल इंस्पेक्टर नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? अरे देखने में साथी लगता है वो। जाते रहे तब तो स्कूल इंस्पेक्टर नहीं होता। चलो भेज दो अंदर। नमस्कार। सर ऐसे क्यों है, मतलब जीने ऐसे। आप कैसे हैं? आप बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वासुदेव हूँ प्रिंसिपल साहब। कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कुछ बदल गया हूँ, लेकिन आपके स्कूल का रिकॉर्ड बताएगा कि मैं आने का करता हूँ। देखिए, हमारे स्कूल का रिकॉर्ड कुछ नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकता। चुटकुला था। कोई बात नहीं। मैं वासुदेव हूँ। अरे तो मैंने तो कहा सुखदेव है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको मेरा नाम तक याद है? याद भी कैसे होगा, जरूरत भी क्या थी। देखिए प्रिंसिपल साहब, आज से 18 साल पहले मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट था। स्कूल के स्टूडेंट थे तो बैठिए, आप मुझे ठंडा लगवाते हैं, ऐसी क्या बात है? एक आध बार चला पहले बताना चाहिए। चलो, इसका एग्जिट खराब हो गई, एक बार जाकर वापस आ जाओ। तो स्कूल के स्टूडेंट हैं तो क्या अभी क्या लेने आए हैं आपने? सर्टिफिकेट? अरे
अरे नहीं नहीं, आपका दिया हुआ लिविंग सर्टिफिकेट मैं अपने साथ लेकर आया, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी इस मकसद से नहीं आया मैं। तो किस मकसद से आए हैं आप? प्रिंसिपल साहब, उनका पुराना स्टूडेंट होने के नाते आज से 18 साल पहले मैंने जितनी भी स्कूल फीस दी थी, मैं चाहता हूं मुझे वापस दी जाए। स्कूल फीस वापस दी जाए? क्या बात करते हो? क्या मजाक कर रहे हैं आप? बैठिए, आप स्कूल फीस कौन वापस मांगता है? मजाक कर रहा है? बैठिए बैठिए, ठंडा मंगवाया आपके लिए बताइए तो। कहाँ है ठंडा? मंगवा रहे हो, वहां तो रानी है ठंडा। मंगवा रहे हो, बोल रहे हैं, भी बोलते हैं। बाबू ना ठंडा ले आओ इनके लिए जरा। मुझे लगा कोल्ड ड्रिंक कुछ मंगाएंगे तो ठंडा पानी है। अरे पानी है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, पीछे 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 पीछे। मुझे नहीं पीना ये। पानी तो आटे में ठंडा है सर। ठंडा तो तुमको हम करेंगे। यहाँ से प्रिंसिपल साहब, अगर मैं कोई रईस ज्यादा होता ना तो ऐसे हरगिज ना करता, पर बदकिस्मती मेरी कि मैं अमीर नहीं और पैसे की ना थोड़ी सख्त जरूरत है मुझे। ओह, I see, I see। लेकिन ये स्कूल फीस मांगने की बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। तो समझ लीजिए ना, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। क्यों वापस चाहिए ये तो बताइए कि पैसे वापस चाहिए? प्रिंसिपल साहब, बदले में मुझे कुछ मिला ही नहीं। ये 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट ये बताता है कि मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की है, पर एजुकेशन तो मैंने हासिल की ही नहीं। असल जिंदगी में मेरा कोई फायदा नहीं। बाहर बाहर नौकरी के लिए कितना मारा मारी है क्या पता है आपको? कितना कंपटीशन है, एक एक नौकरी के लिए 1000 लोग लाइन में खड़ा हुआ है और एक से एक स्किल है उनके पास, एक्सेल, पाइथन, जावा, ना जाने क्या क्या। और मुझे तो बस तोते की तरह रट्टा मार कर कैसे पास होना है, बस यही सिखाया स्कूल ने शिक्षा में। क्यों नहीं सिखाया मुझे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, मेंटल हेल्थ को कैसे संभालना है, स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, कंपटीशन को कैसे झेलना है। अरे शादी तक नहीं टोकने पड़े हुए हैं, कहते हैं लड़की देंगे तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाले को। कहां से लाओ सरकारी नौकरी जो आज के जमाने में है? और एग्जाम देने जाओ तो पेपर लीक हो जाता है। बड़ी दिक्कत है आपके साथ तो, लेकिन नंबर आपके अच्छे आए हैं। पैसे देके बढ़ाए नंबर। आप तो कोई के मेंढक हो। कुएं के मेंढक, तो धीरे धीरे बोलते हैं आप भी, कुएं के मेंढक लगते हैं। सही बोल दिया मैंने। आप कुएं के मेंढक भी हो, आपको क्या पता बाहर समंदर में क्या चल रहा है, जहाँ पर हर बड़ी मछली एक छोटी मछली को खाने को तैयार बैठी हुई है। प्रिंसिपल साहब, शिक्षा कुएं के हिसाब से नहीं, समंदर के हिसाब से होनी चाहिए। समंदर के हिसाब से होनी चाहिए जी। बहुत सही बात कर रहे हैं, आपको तो बेरोजगारों का नेता होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब, 100 बात की एक बात। 100 बात कीजिए आप, 100 बात कीजिए। 100 बात की एक बात वो है, मैं चाहता हूं कि मेरा एग्जाम फिर से लिया जाए, और अगर मैं एग्जाम में पास हुआ ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेके जाऊंगा मैं यहाँ से। लेकिन 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 प्रिंसिपल साहब, अगर मैं एग्जाम में फेल हुआ ना तो एक एक पाई जो मैंने इस गधे बनाने की फैक्ट्री में लगाई है, मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। आप सचमुच सीरियस हैं एग्जाम दोबारा देने के लिए? क्या बात कर रहे हो, वो भी फेल होने के लिए एग्जाम देंगे? क्या आप भी मजाक कर रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, इससे ज्यादा सीरियस तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हूं। और कहो मेरी बात को गलत तो अभी जाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास और रिपोर्ट दर्ज कराता हूँ आपके स्कूल की और बंद कराता हूँ। कहाँ जाने की क्या जरूरत है? स्कूल है लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, आपकी सेवा में खड़ा है। अब यहाँ आए यही आपको सोल्यूशन मिलेगा तो प्रॉब्लम। निकालिए लक्ष्मी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, सारे टीचर से थोड़ा डिस्कशन करें। पहली बार इतना बड़ा मुद्दा आया है, नेता आदमी है, थोड़ा समझा कीजिए। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, हम टीचर्स को अंदर बुलाते हैं, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। जल्दी कीजिए, बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। कहाँ टाइम होगा, नौकरी है नहीं, बेरोजगार है। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मुझे पता है। ठीक है, पता है, जल्दी कीजिए। बहुत अच्छी बात है। और सुनिए, हाँ। वो जरा चाय और समोसे का प्रबंध करा दीजिएगा, तो नाश्ता करेंगे। चाय, समोसा, कचौड़ी, भटूरा सब मंगवाते हैं। लिस्ट भेज दीजिए, स्विगी, जोमेटो कर देंगे आपके घर पे। जल्दी कीजिए। चाय चाहिए, समोसा चाहिए, भंडारा लगा के रखा है हमने यहाँ पे। स्कूल फीस वापिस चाहिए, पैसा पेड़ पे लगता है, फीस वापिस चाहिए, गधे बनाने की फैक्ट्री
हाँ हम गधे बनाते हैं। बाहर मिलता ना तो ऐसे बाल पकड़ते, ऐसे बाल पकड़ते, यूं 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 घुमाते, ऐसे ऐसे। सारे टीचर्स को अंदर बोलो, भेजो, गधा इमरजेंसी मीटिंग पानी ले आए गिलास, पानी पानी गिलास। यहाँ से कौन पानी मार दो उनको। गिलास पानी पिला रहा। शिव कुमार कूल कूल कूल। टीचर से क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है टीचर से? हाँ, मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अनोखे मैटर के लिए यहाँ बुलाया। मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अनोखे मैटर के लिए, अनोखा मैटर बेस्ट रहेगा। पिछले 30 साल के कैरियर में मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी। 30 साल के लिए ये कितना बढ़िया मैटर है, बिल्कुल सही। अब आने दो टीचर्स को, कूल हो जाओ। चेक करनी थी, बच्चों की सारी शूटिंग की चेक करनी है। अरे मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अनोखे मैटर के लिए यहाँ बुलाया है। पिछले 30 साल के कैरियर में। अरे हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल है, थोड़ी सी इज्जत है। एक ही बात है, क्या हुआ मैडम ने आज फिर करेले बनाकर भेज दिए क्या? अरे आपका करेला खत्म नहीं हो रहा। करेले और दही मिक्स करके खा लो, फायदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अरे सर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इनको जुकाम हो जाएंगे, इनकी क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। सर, व्हाट इज दिस सर? करेला करेला है, दिस इज व्हाई यू कॉल्ड अस सर। व्हाट इज इट? बताओ ना सर। व्हाट हैपेंड? तो मैं कह रहा था कि मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अनोखे मैटर के लिए यहाँ बुलाया। पिछले 30 साल के कैरियर में मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी और ना सुनने की उम्मीद रखता हूँ। बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, वासुदेव नाम है उसका। उसने एक बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर दिया है। क्या खड़ा कर दिया सर? मैटर सर आप बताइए। 30 मिनट उसने मुझे पका दिया, अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सर ऐसा क्या हो गया लेकिन? अरे वो अपनी फीस वापस मांग रहा है। क्या? ऐसा कैसे होता है? पॉसिबल? क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, वो कंगाल है, वो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, वो गधा है, गधा। गधा? तो सर आपने सर बुलाया क्यों? और तो आप भी सर सर कोई नहीं, आप बताइए। और तो और एग्जाम दोबारा देना चाहता है। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस मैटर में। अब आप ही लोग बताइए कि क्या करना है। सज्जनों, कुदरती बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उसूल सिद्ध करता है कि कोई स्टूडेंट एक खास अरसे में उतनी ही नॉलेज खो बैठेगा जितनी कि कोई स्टूडेंट उतने ही अरसे में उसकी खोपड़ी में डाल सकता है। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में छाती पे चढ़ोगे क्या मेरी? हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर ये बात सच है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक सर अच्छा जी सर सवाल ये है कि उसे अपनी रकम सिंपल इंटरेस्ट में चाहिए ठीक है। कि सर, क्योंकि दूसरी सूरत में तो ना वैसे उसका एक है कहाँ? बाहर बैठा इंतजार कर रहा है और तो और वो कहता है उसने कुछ सीखा ही नहीं, हम लोगों ने कुछ पढ़ाया ही नहीं उसे। सर ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? आपको तो पता ही है मैं भारत का सबसे बेस्ट मैथ का टीचर हूँ, ये सबके सब गवाह हैं। करेक्ट सर। एक भी सही बोल रहे हैं। फेल क्यों हुआ सर? My students are teacher in Oxford University, sir. How is it possible? Yes, Not sir. possible. सर अब मुझे ही देख लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा हिंदी में कोई अध्यापक नहीं है। हाँ, correct. सर मेरे बच्चे पढ़ाए हुए पीएचडी कर रहे हैं। और सर मैं इतनी अच्छी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट से पूछो अकबर कौन था तो पूरा फैमिली ट्री बता देते हैं।
सर मेरे बारे में तो सब जानते ही हैं। तो मेरे बारे में क्या कब जानते हैं? शहर का बेस्ट प्रिंसिपल हूँ, बेस्ट हाँ जी प्रिंसिपल। सर, पूरा शहर जानता है कितने बड़े वाले हो आप। सर आपको तो सर एजुकेशन अवार्ड मिला है सर। थैंक यू विकास सर। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर अपनी टिप्पणी दें। टिप्पणी सर, टिप्पणी में क्या टिप्पणी सर? टिप्पणी ओपिनियन ओपिनियन। ओके देखो सर कंटिन्यू। देखो, मेरा ये दावा है कि वासुदेव का एग्जाम अगर एक बार फिर से ले लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो फेल हो गया ना तो हम सबकी पोजीशन खराब हो सकती है। तो सर उसे फेल नहीं होना चाहिए। हमारा वास्ता एक चालबाज और मक्कार किस्म के इंसान से पड़ा है जो हर मुमकिन कोशिश करेगा अपनी रकम वापस लेने के लिए। सर हमें उसे मात देनी होगी। मात देना होगा सर। सर ही पीके वांट टू किल हिम। सर डिफीट ओके कैसे कैसे? एकजुट होकर सर उसकी कामयाबी फेल होने में और हमारी कामयाबी उसे फेल होने से रोकने में। नहीं तो सर कल परसों 2 दर्जन स्टूडेंट यहाँ आ धमकेंगे। ये जो एजुकेशन सिस्टम का सर धंधा बन के रह जाएगा। धंधा नहीं, बिजनेस। बिजनेस कहाँ से? सर मगर फैसला कौन करेगा सर? सर मैं करूंगा। क्या मैं करता हूँ ना? या मतलब कि हम सब करते हैं सर। अगर आप इजाजत दें तो हम इम्तिहान लेंगे उसका और हम भी दिखा देंगे कि हम सारे कितने शातिर हैं। क्या कहते हो? लेंगे यस सर, यस राइट सर। लेकिन सर उसके जवाब जो भी हो ये तो तय रहेगा कि वो सही है। क्या कहते हो? करेक्ट सर। सर वी हैव टू यूज हिज आंसर अगेंस्ट हिम सर। Yes. इज करेक्ट। गड़बड़ी का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर कहीं सोशल मीडिया न्यूज वगैरह पर आ गया सर इस बार मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए सर। सर फोटो। सर आप तो सर सीनियर हो सर, प्लीज मेरी दिल की बात कहने दो सर। बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए सर, ऐसे। तुमको देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अरे चुप हो जाओ, स्कूल है, म्यूजिक स्टूडियो नहीं। देखा जाना शर्म। आप भी सर एक्स गर्लफ्रेंड का याद आया ना सर। 8 बच्चे पैदा करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाए। सर लास्ट टाइम इतनी बेकार फोटो आई, सालों ने बहुत मजाक बनाया मेरा सर। अब तो चुप रहे, आप चुप रहो सर। आप बताइए, गड़बड़ी का तो कोई चांस नहीं है। सर आप परेशान नहीं हुई है, हम सब हैंडल कर लेंगे, है ना? करेक्ट। और आप थोड़ा ठंडे रहिएगा, ठीक है? शाहरुख खान कम आइए सर, ठीक है? गड़बड़ नहीं होगी। यस सर, बुलाइए सर। बाबूलाल को बुला। हाँ कॉलेज बाबूलाल, सर। और सर थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाय पानी कुछ सर मिलेगा? सर समोसे के बिना तो मीटिंग अधूरी है। सर मेरे लिए लिमका। सर सुबह का कॉफी चेक कर रहे थे, धक्के हुए कॉफी होगा। सर आप वासुदेव को बुलाइए, जिस काम के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। करेक्ट भाटी जी, सबको पार्टी मिलेगी, भूरा समोसा, ब्लैक कॉफी वो भी मिलेगी, सब मिलेगा, पार्टी होगी भयंकर। आप इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दीजिए बस, ठीक है? बुलाए। बाबूलाल अंदर आ जाओ। क्या है? सर निकाल क्यों नहीं देते? अरे कौन है सर? बाहर जो आदमी बैठा है तो अंदर अरे सर फोन में ही बता रहे थे, कितना सीरियस गेम चल रहा था। तमीज से। प्रिंसिपल निकलो यहाँ से, बुलाओ उसको। सर निकालिए इसको। रोए माऊ साहब। भगा के नहीं देते आप इसको। अरे ससुराल का क्या? ससुराल? अरे मतलब ससुराल, वो डाबरी केस डिफरेंट बगल में हो गया था ना, तो वो डाबरी भी जब भी वापस रिफंड नहीं हुई, उसी से याद आ गया। ठीक है ठीक है। हटो, दादाजी का स्कूल समझ रखा है क्या? वो दद्दू आँख नीचे और दांत नीचे, दांत पीले पड़ गए तुम्हारे, ब्रश कर लिया करो। सर वासुदेव को बधाई जाहिर है। जाहिल टीचरों का जाहिल स्टूडेंट वासुदेव, ऐसे करो। आपको क्या लगता है इन्विटेशन देना पड़ेगा? चलो हम लोग निकलो। सर ये हमारे स्कूल का नहीं हो सकता, ये हमारे स्कूल का नहीं हो सकता। शाबाश। जिस तरीके से तुमने हमारा स्वागत किया है ना, उससे साफ जाहिर होता है कि तुम इस स्कूल
के तौर तरीके बड़े अच्छी तरह समझते हो सर। जितने शरीफाना अंदाज में ये है ना, तो मेरी कहें तो इन्हें एक्सीलेंट ग्रेड मार्क कर दिया जाए मैनर्स में। यस सर। करेक्ट। बहुत अच्छी शुरुआत वासुदेव। मैनरिज्म एक्सीलेंट। तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, इस बात की मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं। और अपने सभ्याचार से तुम्हें एग्जाम पास होने से रहा, तो चलो चलो जल्दी करो, मेरा एग्जाम लो, मुझे फेल करो, मेरे पैसे वापस करो जल्दी से। अरे आप पापा खड़े क्यों हो जाते, बैठ जाइए। ये बाहर में गई कुर्सी, मैं खड़े ठीक हूँ। वासुदेव चाहते हैं कि हम दो बात अच्छे से समझ लें। एक तो ये कि वो रिटर्न एग्जाम देंगे नहीं, हाँ। सवालों के जवाब मुंह जुबानी देंगे, और दूसरा ये कि वो बैठेंगे नहीं। ये भी ठीक है चलो सर, मतलब इनकी शारीरिक स्थिति एकदम चकाचक है, तो इन्हें फिजिकल फिटनेस में भी अगर एक्सीलेंट। अरे नहीं नहीं, मैं बैठ के एग्जाम दूंगा। देखो आपकी मर्जी, खड़े होके दें, बैठ के दें, हमें तो लेने से ही मतलब है ना। हाँ, लेने से मतलब है। एग्जाम बैठ के एग्जाम दूंगा और चॉइस। मजा चखाऊंगा तुम बेईमानों को मैं। चलो चलो। भाटी से फिजिक्स का शुरू कीजिए आप एग्जाम। अरे तुम तो वही हो ना, क्या नाम था तुम्हारा? के भाटी। डीके भाटी। डीके भाटी, के भाटी, एक ही बात है। तुम्हें मैं याद हूँ क्या? खा के याद हूँ तुम्हें? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम्हें याद है कक्षा 11C 3rd फ्लोर, 2 मेजों के बीच में रस्सी? मैंने ही बांधी थी वो रस्सी, जिसकी वजह से तुम धड़ाम मुंह के बल गिरे थे। क्यों के बाटी गई ना गर्दन तेरी। अरे हरामी हो बेटा। लो लब्बू, ताव मत दिखाओ, सवाल पूछो सवाल। मेहरबानी जनाब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। वाह 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 वाह। अच्छा तो वासुदेव साहब, अब आप ये बताइए कि जब हम किसी ऊंची बिल्डिंग की घड़ी से दूर जाते हैं तो वो हमें छोटी को दिखने लगती है, क्या वो सच में छोटी है? बोल 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 बोल। वो हमें छोटी जो जगह दिखने लगती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम सबके साथ एक नंबर के गधे हो, गधे। गधे हो तुम सब। वाह वाह सर, गधे की कमजोर सेंसरी पावर से ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी कि नजर का धोखा। बस सर बस। बस। दूसरा सवाल, अगर दिल्ली की मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, देखो वो जा रही है, मुझे तो नहीं दिख रही सर। अरे तुझे कैसे दिखेगी महंगे? लैंग्वेज भाटी सर। तो स्टेशन आने पर दरवाजे कौन सी तरफ खुलेंगे? स्टेशन आने पर दरवाजे कौन सी ओर खुलेंगे? कौन सी ओर खुलेंगे? कौन सी? हाँ, उसी ओर खुलेंगे जहां से तुम सबका दिमाग खुलता है, यानी नाली में। नाली में खुलेंगे। वाह वाह सर वाह, ग्रेविटी और डाउनवर्ड काइनेटिक एनर्जी का नया इवोल्यूशनरी। वाह सर वाह। तीसरा सवाल, वेरी गुड रोशनी और आवाज में से क्या तेज चलता है? तेज चलता है मेरे बाप का चप्पल। जब चलता है ना तो आवाज बाद में आती है और तारे पहले दिखते हैं मास्टर। वाह सर वाह, शॉक वेव और विजुअल इंपैक्ट का सबसे कड़क, देसी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये भी सही। वाह सर फिजिक्स में वेरी गुड वासुदेव, प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। रोमन सर,
ठीक है शुरू कीजिए पढ़ना कीजिएगा सर बहुत बढ़िया सर, लट्टे काट दिए सर। हम भी तुम्हारे गुरु हैं बेटा। तो मिस्टर वासुदेव, रेडी हो तुम? क्या दंड बैठक मारूं? यही नहीं दिख रहा क्या? चलो मजाक बाद में करना, मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो बताओ, हिस्ट्री की वो जो फेमस 30 साल जंग थी, वो कितनी लंबी चली? 30 साल जंग कितनी लंबी चली? पूरे 3 इंटू 5 इंटू 2 7 मीटर लंबी। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि असली मारा मारी आधे दिन ही चलती थी। तो 30 के रह गए 15, बाकी खाना पीना सोना मिला के और टाइम को स्पेस में एक्सप्लेन करके 7 मीटर। करेक्ट जवाब। वेरी गुड। बहुत बढ़िया वासुदेव, तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। बताओ, महानायक नेपोलियन कब मरा था? जब उसकी सांसें रुकी हो। इससे बड़ा तो कोई सच हो ही नहीं सकता। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सर, राइट सर, राइट। इसे हिस्ट्री में पास घोषित किया जाए। सर आराम से आराम से। सही बात, बहुत बढ़िया सही बात, सही बात। हिस्ट्री में भी पास। वेरी गुड वासुदेव। आचार्य बाल मुकुंद जी, शुरू किया जाए। हाँ बेस्ट बालू, शुरू कीजिए। वासुदेव पहचाना मुझे? तुमने पहचान लिया क्या है? वो सब छोड़ो। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो? पूछो। कनक कनक कंचे मत खेल मास्टर, सवाल पूछ सवाल। ठीक है ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी, मादक ताती काय, या पाए बौराय, या जग खाए बौरा। टक्कर नहीं मारे। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की जिम्मेदारी है। बैठ के जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दो। कनक शब्द के 2 अलग अलग उत्तर बताओ, सही सही बताओ। एक तो हो गया कनक, कनक दिल्ली का कनकपुरा, जहाँ की लड़के आती सुंदर है। ये देखो सर को पता है, इशारे भी कर रहे हैं उधर से, देखो यूं कर रहे हैं, वो यूं ही कर रहे हैं। जवाब दो जवाब। और दूसरा हो गया कान, कान कान खजूरा, जो आपके कान में घुस गया है। कान में तो घुसेगा और कहाँ घुसेगा? कान खजूरा। सही में घुस गया क्या? अरे भानुकुंद जी, सही में घुस गया क्या कान खजूरा? घुस गया, घुस गया। अपने अंतर्मन के विचारों को बाहर निकालिए भानुकुंद जी। सही जवाब। इन्होंने दिल्ली के आधुनिक परिवेश और प्रकृति का क्या मेल दिखाया है। कनकपुरा से इनका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, और कान खजूरा से इनका मतलब है आधुनिकरण से, जो कान के रास्ते सीधे दिमाग में घुसता है। सर पहले प्रश्न में ये पास। गलत जवाब दे रहा हूँ, पास करे जा रहे। अरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। ठीक है। मुहावरे का मतलब तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही है। मुहावरे का मतलब होता है किसी बात को सीधे न कहकर घुमा के कहना। तो चलो दिल्ली के एक फेमस मुहावरे का उत्तर बताओ। तू जानता है मेरा बाप कौन है? अरे मुझे क्या पता तुम्हारा बाप कौन है? मेरे पास क्या तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट पड़ा है क्या? अपनी अम्मा से जाके पूछो तुम्हारा बाप कौन है? बे मां पे मत जाओ। हैं? हाँ सही जवाब, सही जवाब। मां सर, मां को ही तो पता होती है पापा के बारे में। हिंदी में दिल खुश कर दिया वासुदेव। बैठिए। वेरी गुड हिंदी में भी पास। तो धनुष जी सर। शुरू कीजिए जियोग्राफी का एग्जाम। वासुदेव, क्या तुम तैयार हो मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए? अरे मैं यहाँ तैयार हूँ, वहाँ तैयार नहीं हूँ। अरे हो भाई, तुम्हें ही देख रहे हैं, हैं? तुम्हें ही देख रहे हैं। जवाब दो जवाब। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? वो
भूमध्य रेखा क्या बोल रही है? इक्वेटर। ओके बोलिए सर, किस काम आती है बताओ वसुदेव। भूमध्य रेखा वो वह अदृश्य रस्सी है जो मेरे चड्डी बनियान सुधारने के काम आती है। मास्टर कहो तो तुम्हारे भी सिखा दूं। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा पर्सन वसुदेव, पास दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सर बताओ का महाद्वीप क्या क्या बोल रहे हैं सर? महाद्वीप नहीं, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। ओके और ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है बताओ बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप मजदूर है जो चारों तरफ जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। वाह क्या कर दिया। तीसरा सवाल, साइंस और भूगोल के हिसाब से धरती पर कंपन क्यों आते हैं बताओ वसुदेव बताओ। भूगोल के हिसाब से धरती पर कंपन इसलिए आते हैं क्योंकि धरती माँ हमारा रिजल्ट देख लेती है और रिजल्ट देख के धरती माँ का सर चकराने लग जाता है, जैसे मेरा चकरा रहा है अभी, और इसे देख इसी वजह से। ज्योग्राफी में भी पास। ज्योग्राफी में भी पास। वेरी गुड वासुदेव, proud of you। मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर घूम रहा है। डॉक्टर सर, Yes, sir. सर घुमाइए। गट। Vasudev, naughty boy, still doing naughty things, huh? I remember you. चल अंग्रेज क्वेश्चन पूछ। अंग्रेज बोला। Okay. First question. Okay. Explain this. The school is a factory where the future is made. बोलो। School is a factory where future is made. हाँ? मेरा फ्यूचर खराब करने के बाद यही सवाल मुझसे पूछ रहे हो ना? Answer. फ्यूचर इज स्कूल वो फैक्ट्री है जहाँ बच्चों का फ्यूचर खराब होता है। खराब होता है। खराब, वाह। Vocabulary sir, और poetic explanation, metaphoric explanation sir, education system को poetry में convert कर दिया। Correct answer. Okay, second question for you. True or false? All teachers in this room are down to earth. ट्रू। हाँ? इस रूम में सारे के सारे टीचर नीच और गिरे हुए लोग हैं। नीच और गिरे हुए लोग। आप लोग सब नहीं चाहिए नीचे ना आप लोग आयरन और सार्काज्म का परफेक्ट एग्जांपल। करेक्ट आंसर। बहुत मजा आ रहा था। एक क्वेश्चन और बोलेगा। कैरी ऑन डिस्कशन। ओके ए वासुदेव इधर ट्रिक क्वेश्चन। हां, व्हिच नंबर स्टार्ट विद एस एंड एंड विद एक्स? ये तो वही है ना, SEX। अरे नंबर पूछा मैंने। 1 2 3 4 5 6। तो गलत हुआ ना। गलत 6 गलत कहां से हो सकता है सर? आज का यूथ का थिंकिंग को देख के वो भी तो एक नंबर ही है। इंग्लिश में टॉपर बच्चा है। ठीक है सर, प्राउड ऑफ जीनियस। सर वासुदेव इतना इंटेलिजेंट है तो इसे नौकरी कैसे नहीं मिली? जैसे पोपट टीचरों की वजह से। वैसे इंग्लिश में भी पास। वेरी गुड। ठीक है सर, मैथ का शुरू कीजिए। अमन भी है। आ गए तुम नाली के कीड़े। देखो सीरियस एग्जाम में इस तरीके का मजाक नहीं चलेगा। मैं सिर्फ तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, एक आसान और दूसरा मुश्किल। वही पुरानी ट्रिक, एक आसान दूसरा मुश्किल। तब भी नाली के कीड़े थे, अब भी नाली के कीड़े ही हो, नहीं सुधरोगे तुम। तुम्हें याद है तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पे वो खूबसूरत सा गधे का चित्र कौन बनाता था? मैं ही बनाता था तुम्हारे स्वागत के लिए। तब भी गधे थे, अब भी गधे ही हो।
उसका चित्र का एग्जाम होता तो मुझे 1 नंबर के नंबर मिलते। ये तो करेक्ट बात है, लेकिन ये है मैथ का एग्जाम। हाँ। तो मेरा आसान सवाल है, अगर लाइट की स्पीड को x मान लें और धरती से सूर्य की दूरी को y मान लें, तो 12 साइड वाला पॉलीगॉन का एरिया कितना होगा? जो एक डीटीसी बस कंडक्टर की सैलरी के बराबर है। वो होगा पूरे 2629 लीटर, ना 1 लीटर कम ना 1 लीटर ज्यादा। नो, 26289.18। तो गलत हुआ। करेक्ट सर। सर ये मेरे सवाल को तो जवाब दे नहीं पाए, मेरे साथ तो फेल है। ठीक है। सर आपको याद है सर के साथ रिश्ता अरे माशाल्लाह, पानी पिलाओ पानी। सर ये इज्जतदार स्कूल है, इसके ऊपर दाग नहीं आना चाहिए सर, हम सबकी जिम्मेदारी है, बनती है। वासुदेव आपकी कितनी फीस वापस करनी है बताएं सर को। इतने बुढ़ापे में कौन नौकरी देगा? फीस तो ऑफिस में नहीं होता। फीस तो सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी कैलकुलेट करके देता हूँ। फीस मेरे को बहुत अच्छे से याद है। मैं स्कूल में पूरे 6 साल पढ़ा, ठीक है। तो एनुअली और क्वार्टरली फीस मिला के मेरी कुछ बनती है 74,465 रुपए। और आपका थोड़ा सा खर्चा वर्चा लगा दीजिए, सॉक्स, पेंसिल, शार्पनर, स्कूल यूनिफॉर्म, 10,000 रुपए और लगा लीजिए, तो बना कुछ 74,465 रुपए। लाइए निकालिए। ठीक है सर। कैश देंगे। देंगे सब देंगे, सब पूरी लगाओ। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल भरोसा कीजिए। ठीक है सर। हाँ भरोसा कर रहे हैं आप पे सर, छोटे से छोटा कैलकुलेशन तक सही है। ये मेरा मुश्किल सवाल था सर। मैं प्रमाणित करता हूँ कि वासुदेव ने मैथ्स का एग्जाम पास कर लिया है। भले ही मेरे आसान सवाल का जवाब थोड़ा सा गलत दे दिया हो, लेकिन मेरे मुश्किल सवाल का जवाब कि रिफंड कितना बनता है वो ठीक है सर, पास है। तो पास है। सर नाम से बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबने मिलकर पागल बनाया मेरा। वासुदेव रिजल्ट तो सुन लो। तो वासुदेव तुमने सारे सब्जेक्ट को डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है, और इससे साबित होता है कि लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की शिक्षा में कोई कमी नहीं थी, है ना। तो अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ तुमसे। पूछे? पैदल चल के जाओगे या तुम्हें लाख घूसों की बारिश करके भगाया जाए? बताइए। आराम से पैदल चल के चले जाऊंगा मेरा बेटे। सर सेकंड ऑप्शन अच्छा है। चलो घूमे के मेंढक है? घूमे के मेंढक है? नहीं सर, बहुत चित्र बना रहे थे हमारे सर माफी सर, वो गलती से पूछ निकल गया। पोपट है। नहीं सर, मैं पोपट सर। नलायक और टीचर। नहीं सर, सॉरी गलती हो गई सर। सर गलती हो गई। चक्कर हूँ, हाँ? अरे तुम्हें तो बोल रहा हूँ। सर मैं बोल रहा हूँ। सर गलती हो गई सर। नाली के कीड़े हैं। नहीं सर मैं नाली के कीड़े कीड़े हैं। सर हम जीत गए। यस सर। कैसा? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस सहयोग के लिए। सर पूरा श्रेय में कुछ नहीं लेना चाहता। दे भी नहीं रहे हैं आपको पूरा श्रेय। पूरा नहीं दे रहे हैं आपको, सब लोग लेंगे थोड़ा समझा कीजिए, बात सुनिए पूरी। आप लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से आपने वासुदेव के साथ खेला है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। यस सर इससे पता चलता है कि हमारे स्कूल में कितने होनहार टीचर हैं। बहुत बढ़िया बात कही। और इसी मौके पर इन्हीं होनहार टीचर को मैं कल की
छुट्टी देता हूँ। कल संडे क्या सर? पार्टी 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 चाहिए? क्या खाएंगे आप? ये पनीर पकौड़ा सब कुछ मिलेगा, पनीर पकौड़ा भटूरा सर समोसा समोसा भी खाएंगे, समोसा आपके लिए लिस्ट भेज दीजिए आप, अभी कॉल करते हैं वाइफ को, तैयारी शुरू करते हैं। चलिए मोबाइल कहाँ गया? सर वासुदेव सर वासुदेव मेरा नाम गौरव वाजपेयी है और मैंने प्रिंसिपल शिव कुमार शर्मा का कैरेक्टर किया। मेरा नाम अनंत है और मैंने इंग्लिश टीचर जॉन डिकोस्टा का नमस्कार, मेरा नाम निशांत धनवर एज ए हिस्ट्री टीचर रोबिन सिंह। नमस्कार, मेरा नाम सचिन, एज अ फिजिक्स टीचर DK पाटिल। नमस्कार, मैं ज्योग्राफी टीचर, मेरे कैरेक्टर का नाम धनुष। हेलो, मेरा नाम इमरान है, मैंने टीके का कैरेक्टर प्ले करा जो एक मैथ्स का टीचर है। नमस्कार देविया सत्रों, मेरा नाम करण कुमार है, जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है चपरासी बाबूलाल। हेलो गाइस, मेरा नाम जोएब खान है और मैं वासुदेव का नमस्कार, मेरा नाम परवेज है और मैंने आचार्य बाल मुकुंद हिंदी अध्यापक का कैरेक्टर किया। ये हमारे सर। मैं आदित्य दुबे से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, जो भी जिन्होंने रिसर्च किया है मेरे साथ में। आदित्य दुबे जी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों को प्यार दिया। आदित्य भाई जो कुछ कहना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के इस नाटक को दिया एंड आप लोग प्लीज़ अपने लिए तालियां बजा लो क्योंकि आप हमारी पहली ऑडियंस हो। डिफरेंट ये हमारा डिफरेंट का पहला शो है यहाँ पे और आप सबके साक्षात्कार आप ही लोग हैं इस नाटक के। आई होप आपको ये नाटक और हमारी बेहतरीन और प्यारे आर्टिस्टों का ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने कीमती समय में से 2 मिनट निकाल के आप हमें DM के थ्रू या जैसे भी आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि इस नाटक में अगर कुछ आपको कमी लगा है या कुछ ऐसा हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट शोज़ के लिए और आगे फर्दर शोज़ के लिए हम उसको इम्प्लीमेंट करके अच्छे से इन्हेंस करके और अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। और बस यही। थैंक यू सो मच। और एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा, 21 अगस्त को हम लोग अपना नाटक पार्क कर रहे हैं जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। अगर नियर बाई आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स में रहते हैं तो उनको प्लीज़ इत्तला करिएगा ताकि हमें पार्क के लिए अच्छी ऑडियंस वहाँ पे भी मिले। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा कहते हैं। और सॉरी हमारे लाइट में और म्यूजिक में टेक्नीशियन में थे सूरज भाई, प्लीज़
इन पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर सचिन, शिवनीत, प्लीज आइए। सचिन, Thank you guys. Thank you for coming. Utsav GMR Aero City के अंदर it's a concept that we are bringing to bring culture amalgamation. गुड़गांव से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, तो बीच में जगह बनती है. And artists like these, when they perform, this is must to know for children, for people, that how culture is evolving and how artists in theatre is still active. So this is amazing what they have done. प्लीज ऐसे थिएटर को प्यार करते रहिए और थिएटर को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। बढ़िया। हाँ प्लीज प्लीज। We will.